शायद तुम भूल गई हो कितना प्यार था हम दोनों में। हम जब प्यार करते थे तो एक दूसरे में कितना खो जाते थे। याद करो साक्षी, याद करो हमारे उन दिनों को। याद करो साक्षी, ऐसा लगता था कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। देखो अमित, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ऐसा मत करो प्लीज। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ टाइम के लिए पुरानी यादों में खो जाओ। अरे अमित, कैसा है यार तू? बहुत बढ़िया यार, तू बता। बस एकदम बढ़िया। और आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं यार, कोई तकलीफ नहीं, बहुत अच्छे से आया हो। चल ठीक है, आ बैठ 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 बैठ। अरे तू खड़ा क्यों है? बैठना है यार। बैठ बैठ बैठ। और बता, घर में सब कैसे हैं? बस बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा। वाह यार, शहर में आके तूने तो बहुत तरक्की कर ली। घर बहुत अच्छा है। हाँ यार, घर तो अच्छा है लेकिन भाड़े का घर है। लगे हुए धीरे धीरे कभी तो अपना भी बनेगा। हाँ बिल्कुल यार, और तू तो है भी मेहनती, तू तो जल्दी से अपना ले ही लेगा। हाँ यार, देखो कब बनता है, उसी कोशिश में लगा हूँ। दिन रात उसी के लिए तो मेहनत करता हूँ। चलो चलो, हो जाएगा यार। अब मैंने सुना तूने शादी कर ली यार। हाँ यार, शादी तो कर ली। अब कब तक अकेला रहूंगा? अब भाभी से नहीं मिलवाओगे क्या? क्यों नहीं मिलाऊंगा यार। साक्षी, आई। साक्षी, ये मेरा दोस्त है अमित। बताया था ना मैंने तुम्हें। और अमित, ये है तेरी भाभी साक्षी। नमस्ते भाभी जी। अरे तुम खड़ी क्यों हो? जाओ पानी लेकर आओ। लाती हूँ। बैठ। क्या बात है, तेरे चेहरे पे हवाइयां उड़ गई। यही सोच रहा होगा ना कि इतनी खूबसूरत बीवी कैसे मिल गई। हाँ यार, बहुत लकी है तू कि तुझे साक्षी जैसी बीवी मिली। हाँ यार, लकी तो वाकई में बहुत है। जब से शादी हुई है ना, ऐसा लग रहा है कि यार यही लाइफ है। लो पानी आए। पानी। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या? हाँ यार, कॉलेज में फाइनल ईयर हम लोगों ने साथ में किया था। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। तो मैं वही सोच रहा था कि यार अनकंफर्टेबल फील ना हो तुमको, लेकिन ये बहुत अच्छा हो गया। अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा एक काम कर, तू थका हुआ लग रहा है, जाके फ्रेश हो जा, ठीक है? और साक्षी, एक काम करो, मेरे कपड़े निकाल दो और खाना तैयार कर दो। मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ, ठीक है? ठीक है, चलिए। तू अभी बैठ, मैं आता हूँ। हाँ।
ये लीजिए। हाँ। अच्छा, अचानक आपने बुलाया, कुछ काम था क्या? नहीं, काम वाली तो कोई बात नहीं थी। तो अचानक से आपके दोस्त आ गए हैं। अरे दरअसल यहाँ उसका इंटरव्यू है, तो वो तो बोल रहा था होटल में रहने का, तो मैंने ही उसे कहा कि जब अपना घर है तो बाहर क्यों रहना। और ये तो और भी अच्छी बात हो गई कि तुम पहले से जानती हो उसे। हाँ, लेकिन घर में रहना। अरे लेकिन इतना तुम क्यों अनकंफर्टेबल हो रही हो? नहीं, आप ऑफिस चले जाएंगे और मैं क्या बात करूँगी उनसे। अरे बात करने की जरूरत क्या है, वो अपनी तैयारी में लगा रहेगा इंटरव्यू के लिए। तुम बस इतना ध्यान रखना कि उसे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, खाना पीना ये वो सब जो भी उसे ज़रूरत हो, ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है? हाँ, ये बैग हाँ, और टिफिन मेरा अब बाहर है। ठीक है, चलो मैं निकलता हूँ। ठीक है, सुनिए ना, हाँ बोलो ना। थोड़ा जल्दी आइएगा। फिक्र मत करो, ठीक है, चलो। अरे अमित, तुम फ्रेश हो लो, फिर आराम कर लो, ठीक है। मैं ऑफिस के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ शाम को, ठीक है। हाँ ठीक। चल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, मैं कुछ दिन के लिए यहाँ पे आया हूँ। वैसे भी मैं होटल में रहने वाला था, लेकिन कुणाल ने ज़बरदस्ती मुझे यहाँ बुलाया, और मैं ये नहीं जानता था कि तुम्हारी शादी इससे हुई है। देखो अमित, हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब पहले ही ख़त्म हो चुका है, कॉलेज के समय ही। और अब मेरी शादी हो गई है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति को कोई भी गलतफहमी हो। प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, तुम कहीं और रह जाओ। ख़त्म तुम्हारी तरफ से था, मेरी तरफ से नहीं। तुमने मुझे छोड़कर शादी की, लेकिन मेरे दिल में अभी भी तुम्हारे लिए वही प्यार है। हाँ, तो मेरी मजबूरी थी। मेरी फैमिली वाले जहाँ मेरी शादी कर दी, मैंने चुपचाप कर ली, और मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। देखो, जो हो गया सो हो गया, अब बात को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ जाओ यहाँ से। नहीं साक्षी, देखो, आज हम फिर से मिले, एक इत्तेफाक नहीं है। शायद ऊपर वाले की मर्जी है कि हम दोनों फिर से एक हो जाएं। तुम गलत सोच रहे हो, ये कभी नहीं हो सकता। मेरी शादी हो गई और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। शायद तुम भूल गई हो कितना प्यार था हम दोनों में। हम जब प्यार करते थे तो एक दूसरे में कितना खो जाते थे। याद करो साक्षी, याद करो हमारे उन दिनों को। याद करो साक्षी, ऐसा लगता था कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। देखो अमित, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ऐसा मत करो प्लीज़। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ टाइम के लिए पुरानी यादों में खो जाओ।
नहीं अमित, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। प्लीज अभी तुम यहाँ से जाओ, प्लीज तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। जाओ अमित। चाय पियो। साक्षी, मुझे माफ करना। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं अमित, अब तुम शादी कर चुकी हो, अपनी जिंदगी में खुश हो। मेरा हक नहीं बनता तुम पे और तुम्हें डिस्टर्ब करना। और आज ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ठीक है अमित, लेकिन मेरे पति को ये बात कभी भी पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने तुम्हें जाने के लिए फोर्स किया। तुम टेंशन मत लो साक्षी, मैं कुणाल को ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा कि जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आए। और ये तो हम दोनों के लिए सही रहेगा। तुम दोनों पति पत्नी का रिश्ता बरकरार रहेगा और मेरी और कुणाल की दोस्ती। और हाँ, कुणाल बहुत अच्छा लड़का है, उसे तुम हमेशा खुश रखना। चलता हूँ। आज के बाद तुम्हें डिस्टर्ब करने कभी नहीं आऊंगा। तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। चलता हूँ। अंदर होगा। अरे आप आ गए? अमित नजर नहीं आ रहा। कहाँ गया है? कहीं बाहर गया है क्या? मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं? मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ और तुम उसका क्या जवाब दे रही हो? चाय पीना होगा मैं खुद बोल दूंगा। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ अमित कहाँ है? अमित तो चला गया। चला गया? हाँ, वो बोल रहा था कि मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए वो चला गया। कंफर्टेबल नहीं? कुछ बात हुई है क्या? नहीं, बात क्या हुई है, शायद उसे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए वो चला गया। अरे अच्छा क्यों नहीं लग रहा था? जब वो आया था तब तो उसने आते घर की तारीफ की थी कि घर बहुत अच्छा है, वो कंफर्टेबल था। अब मुझे साफ साफ बताओ क्या बात हुई है? मैंने कुछ नहीं बोला है। जब तुमने कुछ बोला नहीं तो इतनी घबरा क्यों रही हो? मैंने सुबह ही देख लिया था, तुम्हें दरअसल अच्छा ही नहीं लगा। मेरे घर से कोई आए, मेरे कोई जान पहचान का आए, तुम्हें ना तकलीफ हो जाती है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है तुमको। अगर 2 दिन किसी को खाना बनाकर खिला देती तो क्या हो जाता? छोटी हो जाती तुम। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। अरे वो तो खुद होटल में रुकना चाह रहा था, मैंने उसे कहा कि मेरा घर है, तुम आराम से वहां रह सकते हो। अभी जब वो यहां से गांव जाएगा तो बताएगा नहीं क्या वहां जाकर? क्या इज्जत रहेगी मेरी कि दोस्त को 2 दिन के लिए भी नहीं रख सका? इतनी भी औकात नहीं है मेरी कि मैं अपने दोस्त को यहाँ पे अपने घर पे रख सकूं। आप गलत समझ रहे हैं। देखिए, मैं आपको कुछ बताना चाहती थी। और क्या बताना चाहती थी? बताओ।
बोलो। अमित अपनी मर्जी से ही गया है, लेकिन अरे वो अपनी मर्जी से क्यों जाएगा यार? दरअसल अभी अमित ने सुबह कहा था ना कि हम एक दूसरे को जानते हैं। हम एक दूसरे को जानते ही नहीं, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? देखिए, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। मैं ये बात आपको सुबह में ही बताना चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ हालात सही नहीं लगे, इसलिए नहीं बताई। सच में अमित अपनी मर्जी से ही घर छोड़ के गया है, और हम दोनों नहीं चाहते थे कि बात आगे बढ़े। कभी भी कहीं से आपको ये सब पता चले तो आपकी दोस्ती में दरार पड़े और हमारा रिश्ता भी खराब हो जाता। तो तुम्हें ये सब मुझे सुबह ही बताना चाहिए था ना। मैं सुबह बता देती, लेकिन सिचुएशन नहीं बन पाई, और मैं आपको खामोखाम टेंशन नहीं देना चाहती थी। आप ऑफिस जा रहे थे और वहाँ जाके दिन भर परेशान रहते हैं। लेकिन देखिए, मेरी गलती मैंने शादी से पहले की थी। अब मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करती हूँ। इसमें गलती वाली कोई बात नहीं है। तुम्हारा जो भी था शादी से पहले था, और तुमने कोई गलती नहीं की। तुम प्यार करती थी उससे। जाने दो, जो भी था वो तुम्हारा पास था। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आज मेरे लिए कैसी हो, मेरे लिए वो मायने रखता है। ठीक है, जाओ चाय बना के लेकर आओ। ठीक है।